अब तक हम एनिमल सेल और उसकी ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अब स्टार्ट करते हैं प्लांट सेल को। प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग सेल वॉल, अ सिंगल लार्ज वैक्यूल एंड प्लास्टिड। प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंट कैसे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सिंगल लार्ज वैक्यूल एंड प्लास्टिड। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल के केस में आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन थी। सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाएगी। उसके अलावा इसके अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है। ये यहाँ पे आपको ये वैक्यूल नजर आ रहा है। ये वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि ये न्यूक्लियस को एक साइड पर पुश कर देता है, धकेल देता है। तो इस वजह से प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में मौजूद नहीं होता, बल्कि एक साइड पर मौजूद होगा। और इसके अलावा इसमें प्लास्टिड पाए जाएंगे। प्लास्टिड प्लांट को पिगमेंट देने के लिए मौजूद होते हैं। अब ये सारी चीजें क्या हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये आपको प्लांट सेल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और जैसे कि हम बात कर चुके हैं, ये लार्ज वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इसके ऊपर जो छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और यहाँ पे ये राइबोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, और ये सेल वॉल है जो कि आउटर मेम्ब्रेन है प्लांट सेल के केस में। और यहाँ पर ये अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जबकि एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल वॉल मौजूद नहीं होती। और यहाँ पर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर कोई डॉट्स या राइबोसोम्स मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। और ये गोल्जी ऑपरेटस भी मौजूद है, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। बाकी चीजें सेम होंगी, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा? सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल और प्लास्टिड में। तो ये तो था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ प्लांट सेल। अब सबसे पहली ऑर्गेनेली की उन्होंने बात की हुई है, वो है सेल वॉल। सेल वॉल सराउंड्स अ सेल मेम्ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर्स। सेल मेम्ब्रेन के बाहर आउटर लेयर जो मौजूद होगी उसको हम सेल वॉल कहेंगे, जिसने पूरे प्लांट सेल को कवर किया हुआ होगा। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर्स। सेल वॉल 3 लेयर से मिलकर बनती है: मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। मिडिल लैमेला क्या होता है? Middle lamella is present between adjacent primary walls of the two cells. It is formed of sticky gel-like substances. Middle lamella आसपास पाए जाने वाले सेल्स के दरमियान पाई जाती है। जैसे यहाँ पे ये आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है। तो ये सेल के अंदर यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये साइटोसोल है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये सेल की सेल वॉल है। और इसके साथ ये दूसरे सेल की सेल वॉल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये आपको देखने को मिलेगी। तो इन दोनों सेल्स की सेल वॉल या आउटर लेयर के दरमियान में यहाँ पे एक मटेरियल मौजूद होगा जो कि सेल वॉल का ही हिस्सा होगा, उसको हम मिडिल लैमेला कहेंगे। मिडिल लैमेला स्टिकी जेल से मिलकर बना हुआ होता है, और ये आसपास के सेल्स को आपस में चिपकाने या जोड़े रखने का काम देता है, जिसकी वजह से ये सारे सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। Primary cell wall. Primary cell wall is a true wall and develop in newly growing cells. It consists of cellulose and other compounds. प्राइमरी सेल वॉल दर हकीकत ट्रू वॉल होती है, और ये ग्रोइंग सेल में डिवेलप होती है, बनती है, और ये सेलुलोज और दूसरे कंपाउंड से मिलकर बनी हुई होती है। ये आपको यहाँ पर नजर आएगा, ये जो आउटर लेयर है ये प्राइमरी सेल वॉल है, जो कि ग्रोइंग न्यूली जो ग्रो होंगे सेल्स, उनमें सेलुलोज और दूसरे कंपाउंड से मिलकर बनी हुई होगी। सेकेंडरी सेल वॉल. Secondary cell wall is formed between the primary cell wall and the plasma membrane. सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के बाद बनेगी, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में मौजूद होगी। यहाँ पे ये जो आपको ग्रीन एरिया नजर आ रहा है ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। तो इन दोनों के दरमियान में ये जो एरिया है ये सेकेंडरी सेल वॉल का है। इट इज फॉर्म्ड इन woody tissues, for example stem and nuts. Later stages पे जाकर इसी से ही लकड़ी बन रही होती है। तो ये woody tissues जहाँ पर होंगे वहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाएगी, जैसे स्टेम और नट्स में। इट हैज लिग्निन एंड सेलुलोज, और ये लिग्निन और सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होगी।
जैसे हमने देखा था कि मिडिल लैमेला स्टिकी जेल लाइक सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है, प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज और दूसरे कंपाउंड से मिलकर बनती है, इसी तरह से सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निन और सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। द सेल वॉल हैव माइन्यूट पोर्स फॉर्मिंग लिविंग कनेक्शन बिटवीन द सेल। सेल वॉल के अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान कनेक्शन बना हुआ होता है। द सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड अलाउज वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस टू पास थ्रू। सेल वॉल नॉन लिविंग होती है और ये वाटर और दूसरे डिजॉल्व सब्सटेंसेस को अलाउ करती है कि वो इसमें से गुजर सकें, जबकि सेल मेम्ब्रेन के केस में हमने देखा था कि वो परमिएबल मेम्ब्रेन थी, जो कि सिर्फ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अलाउ करती थी कि वो उससे पास हो सकें, लेकिन यहाँ पे ये वाटर और डिजॉल्व सब्सटेंसेस को अलाउ कर देगी कि वो इसमें से गुजर सकें। इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड शेप टू द सेल। और इसका काम क्या है कि ये सेल को स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन देती है और उसकी शेप को मेंटेन करके रखती है। सेकेंड प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में शामिल है वैक्यूल। वैक्यूल इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड। वैक्यूल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन पाई जाती है और इस मेम्ब्रेन के अंदर वाटरी फ्लूइड होता है। जो न्यू सेल्स होते हैं उनमें छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे ही प्लांट सेल मैच्योर होते जाते हैं तो वो छोटे छोटे वैक्यूल मिलकर एक बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना लेते हैं, जैसे हमने ऊपर प्लांट सेल में देखा था। और वो फिर लार्ज वैक्यूल क्या करते हैं, न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश करके खुद सेंटर में आ जाते हैं। टिपिकली मेच्योर प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। वही बात लिखी हुई है कि जो मेच्योर प्लांट सेल होंगे उनके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाएगा। और वैक्यूल क्या करते हैं, ये स्टोरेज का काम करते हैं, सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं।